आपको से हमको दिख रहा है आगे। ये है बूढ़ी दादी। ये है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भैंस। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पूनम रावत और YouTube में मेरा चैनल हैरी पहाड़ी पुनी के नाम से है। तो जैसे कि इससे पहले आपने ब्लॉग में देखा था कि हम फर्स्ट ब्लॉग में देखा था कि हम मंदिर गए थे सुबह, तो शाम को हमने डिनर करने के लिए जाना था अपने रिश्तेदार के यहाँ। तो हम जा रहे हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ पे डिनर करने के लिए। तो हम पूरी फैमिली जा रही है। तो सबसे पहले तो आप सब कैसे हो, और हम सब भी बढ़िया हैं। उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे। तो हम चले गए हैं, रास्ते में हैं, अंधेरा हो रखा है और सबने अपनी फ़ोन की लाइट जला रखी है। काफ़ी ऊपर से हम नीचे आए हैं गांव में। दीदी और का गांव मतलब घर ऊपर है, सबसे ऊपर गांव से, और जहाँ पे हमारे इनके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे हम नीचे गांव में रहते हैं वो। तो हम गांव में जा रहे हैं नीचे के लिए। तो काफ़ी अंधेरा है तो इसलिए हम सब साथ में जा रहे हैं। तो देखो इस सुबह ऊपर से पूरा पैदल चल के आई है, वो भी अंधेरे में, तो अच्छी बात है ना। तो अब हम चलते हैं डिनर करने के लिए, देखते हैं क्या बना है डिनर में। और नमन तो मतलब दीदी का छोटा लड़का है तो ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा है जाने के लिए। देखो वो सबसे पहले भाग रहा है, देखो पहुंच भी गया है गेट पे, और बाकी सब आ रहे हैं। शायद इशू को लगी थकान और वो अपने पापा की गोदी में आ रही है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच गए घर पे। ये भैया हैं और ये उनकी मम्मी है, और ये लो हम भी आ गए हैं घर पे। ये मामा जी हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, मेरे हस्बैंड जी आप तो जानते ही होंगे। और इशू तो सीधा आके चली गई है अपनी फ्रेंड के सामने। और टीवी देख रहा था ना, इसलिए। तो चलो फ्रेंड हम चलते हैं किचन की ओर कि क्या बन रहा है किचन में। तो अभी मैं चली गई हूँ किचन में, और किचन में उर्मिला पता नहीं क्या बना रही है, तो देखते हैं क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे दीदी बना रही है खाना, रोटी बना रही है। उनकी जेठानी है दीदी की, उर्मिला की जेठानी है। और ये मेरी दादी है जो सुबह से यहीं पे थी। पहले मंदिर गए थे ना, तो सुबह यहीं पे थी। तो फिर हम उसके बाद घर गए तो हमने कहा दादी को आप यहीं पे रहो, और ऊपर नीचे कहाँ करोगे, तो इसलिए दादी वहीं पे थी और हम भी आ गए। अब खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है कुछ खास ही बना है। इशू तो मामा की गोद में चली गई है। हेलो। और दादी को तो सबसे पहले खाना दे दिया है। दादी को जल्दी भूख लग जाती है ना, इसलिए हम भी घर पे जल्दी दादी को खाना दे देते हैं। दीदी रोटी बनाने पे लग गई है। मैंने उनको कहा कि मैं भी आपकी हेल्प करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो गेस्ट हो, आप हेल्प नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं, मैं भी हेल्प करूंगी, पर उन्होंने करने नहीं दी। कोई नहीं, तो मैं गेस्ट हूँ तो ठीक है, एक दिन रेस्ट करते हैं। काफ़ी ठंडा हो गया है, इनके गांव में बहुत ठंडा होता है। कभी टेरी गढ़वाल गए होंगे तो आपको पता होगा कि टेरी गढ़वाल में कितना ठंडा होता है। और सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे हरदम कोहरा रहता है, धूप कम निकलती है।
तो फिलहाल तो अभी कम ठंडा है यहाँ पे। सुबह तो धूप अच्छी निकली थी, लेकिन अभी शाम को बहुत ठंडा हो गया है। और सुबह भी जब तक 8 साढ़े 8 बजे के करीबन तक यहाँ पे कोहरा ही रहता है। उसके बाद ही यहाँ पे 9 बजे के बाद यहाँ पे धूप निकली थी, तभी हम यहाँ से मंदिर के लिए निकले थे सुबह 9 से साढ़े 9 बजे के बीच में, क्योंकि उससे पहले तो हम जा नहीं सकते थे, कोहरा था और हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे, तो इसलिए हम सुबह जल्दी नहीं निकले कोहरे में। तो अभी बहुत ठंडा हो रहा है बाहर पे, और हमने तो गर्म कपड़े भी नहीं ला रखे। हमें मतलब अभी अक्टूबर का महीना है, तो हमने सोचा गांव में मौसम सही होगा। मेरे ससुराल में तो अभी मौसम ठीक ही है फिलहाल, तो पर इधर दीदी के ससुराल में टिहरी गढ़वाल में थोड़ा ठंडा हो गया है सुबह और शाम को यहाँ पे, क्योंकि कोहरा जल्दी लग जाता है। और लेकिन सुबह धूप अच्छी आ रही थी, इसलिए सुबह तो अच्छा था, लेकिन अभी ठंडा हो गया है। लेकिन अभी ठीक है यहाँ पे, गांव में तो सही है। चूल्हे में आग जला के आराम से खाना बनाओ और आराम से आग भी सेक लो और खाना भी बन जाता है। तो यहाँ पे दीदी बना रही है गर्मा गर्म रोटी। और ये देखो, इसने मास्क भी ला रखा है डराने के लिए। किसको डराएगा? मामा जी भी मस्त हो रखे हैं उसके साथ। तो ये लो, बन गया खाना। और वाव, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो पनीर, आलू गोभी की सब्जी, रोटी गर्मा गर्म और स्वीट। तो सबसे पहले हम बड़ों को दे देते हैं वहाँ पे। तो मैंने जिद करी थी मैं खाना परोसती हूँ, लेकिन उन्होंने मना किया, आप वहाँ जाके बैठ जाओ आराम से। गेस्ट हो तो गेस्ट के साथ आराम से खाना खाओ वहाँ पे बैठ के। तो मैं चली गई वहाँ पे, और भैया लगा रहे खाना, तो मैं तो चली। यहाँ पे अमन है, मेरी दीदी का लड़का, जो कि यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा है। मैं ज़्यादा अंदर बाहर नहीं कर रही, क्योंकि बाहर पे बहुत ठंडा लग रहा है, और मैं तो गर्म कपड़े पहन के भी नहीं आई हूँ ना। दीदी लोगों ने तो स्वेटर पहनी है, मैंने सोचा ठंडा नहीं होगा बाहर पे, इसलिए मैं लेके नहीं आई। तो ये देखो, यहाँ पे लग गया है खाना। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है टीका टोका भी लग गया है। और ईशु तो अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई है कार्टून देखने में। ईशु खाना खा लो। हाँ, इसकी तो मुंह पे डालना पड़ता है तब खाएगी। आजकल के बच्चे ना खाना ही नहीं खाते, मतलब ज़बरदस्ती करो फिर भी नहीं खाते, फ़ोन पे व्यस्त रहते हैं। दिन भर अगर फ़ोन दे दो तो फ़ोन के पीछे ही पड़े रहेंगे। अभी हम लोगों का खाना हो गया है, और अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देर हम बैठे थे खाना खा के, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, 11 से साढ़े 11 हो गया था टाइम। तो जाना भी था घर, दूर है। और फिर ईशु को भी नींद आ रही थी, वो भी परेशान कर रही थी, उसका भी टाइम हो गया था। वैसे तो 11 बजे ही सोती है, लेकिन अब घर जाने के लिए कर रही थी। तो फ्रेंड, अब चलते हम घर। खाना खा लिया हमने, और काफ़ी अच्छा था यहाँ पे डिनर, और मज़ा आ गया डिनर करके। और थैंक यू उर्मिला, और आप सभी को, आपके सभी सारे परिवार को थैंक यू। खाना बहुत अच्छा था, और इतना सम्मान देने के लिए भी थैंक यू। और अभी हम घर जा रहे हैं, सुबह मिलते हैं जब घर जाएंगे। जब हम वहाँ से निकलेंगे तो सुबह मिलेंगे। अभी हम चलते हैं घर, सब जा रहे हैं घर पे। तो वैसे ही बाहर कितना ठंडा हो रखा, बहुत मुश्किल है यहाँ पे, तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है वैसे भी रात के टाइम पे। और ऊपर से तो यहाँ पे डर भी है जंगली जानवरों का, तो खासकर गांव में डर है बाघ का। तो बाघ तो घर पे ही पहुँचा रहता है नहीं, सच में ही यहाँ पे ना गांव में बाघ का डर बहुत होता है। जंगली जानवर मतलब और तो कुछ नहीं, पर बाघ का बहुत डर होता है यहाँ पे। घर पे ही आजकल तो ऐसे किस्से सुनाई देते हैं कि घर पे ही बाघ रहता है, आ जाता है और घर से ही उठा के ले जाता है बच्चों को, किसी को, बड़ों को। और खासकर जानवर होते हैं ना जो हमारे घर पे पाले रहते हैं, गाय बकरियां, तो उनको मार के भी उन पे भी अटैक कर लेता है ऐसी घर पे ना। तो हम जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर है,
देखो सब लगे हैं रास्ते पे, और रात का नज़ारा कितना अच्छा लगता है बाहर ना, चारों तरफ लाइट ही लाइट। ये देखो हम पहुंच गए घर पे, और दीदी का घर बहुत ही ऊपर है, अकेले में है, एकांत में। यहाँ पे तो ज़्यादा ही डर है बाघ का। ये लो फ्रेंड, हम आ चुके हैं घर पे, और मैंने लगा दिया गेट में कुंडी लगा दी है। और ये देखो बाकी सब लोग पहले पहुंच गए थे घर पे, और मेरे ससुर जी तो पहले ही पहुंच गए थे घर पे, शायद वो तो लेट भी गए होंगे। ये देखो आप देख सकते हैं ससुर जी तो सो भी गए हैं, दादी भी सो गई है, वो पहले आ गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये छोटा सा डिनर, तो कमेंट्स करके जरूर बताना।